प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और बहुत कुछ सोचने की कोशिश कर रही हूँ और समझ में नहीं आ रहा है। साइकोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, साइकोलॉजी मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आज जो कुछ हो रहा है उस साइकोलॉजी को कैसे डिकोड करें, कैसे समझें कि एग्जैक्टली क्या है हो रहा है। ये पति पत्नी और प्रेमी के जो ट्रायंगल होते हैं, त्रिकोण में पनपते जो कांड है ना, उसकी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी और शव को पीसेस में काटकर नीले रंग के ड्रम में बंद कर दिया और सीमेंट से उसको सील कर दिया। फिर हम बात करते हैं प्रगति ने प्रेमी मनोज नारायण के साथ मिलकर अपने पति दिलीप की हत्या की ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो संपत्ति है, उसको हथिया सके। प्रतिमा ने प्रेमी दिलीप हेगड़े के साथ मिलकर पति बालकृष्ण पुजारी का गला घोट दिया और उससे पहले वो अपने पति को धीमा जहर भी दे रही थी, सपोजिटली धीमा जहर भी दे, स्लो पॉइजनिंग कर रही थी। सोनम रघुवंशी बिल्कुल नया उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य 3 लोगों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से अपने पति राजा रघुवंशी को मार डाला। ये मेघालय में हुआ है, इंदौर का केस है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ शादियां जो हैं बिल्कुल नया ताज़ा तरीन थी और कुछ थोड़ी पुरानी थी, 17 साल पुरानी भी थी। सोशल मीडिया और पर्सनल फ्रीडम के इस दौर में रिश्तों में डायलॉग, संवाद और विश्वास की जगह स्वार्थ और संवेदनहीनता ने ले ली है। इन मामलों में हत्या करने वालों में से किसी ने भी तलाक या अलगाव के बारे में सोचा क्यों नहीं? आज जब हर इंसान की मुट्ठी में मोबाइल है, लोग रिश्तों को अनफॉलो और ब्लॉक करने जितना आसान समझते हैं। इसी सोच ने रिश्तों को महज एक इंस्टेंट अपडेट बनाकर रख दिया है। पसंद नहीं है तो ख़त्म कर दो, पसंद नहीं है तो ख़त्म कर दो। ये जो संवेदनहीनता है और जो व्यक्तिगत आज़ादी के नाम पर हिंसा का जो जुनून हमारे समाज और परिवार के ताने बाने को इसने ना झकझोर कर रख दिया है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हमने अपनी बेटियों और बेटों को रिश्तों की अहमियत समझाई है? क्या उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ काम सिखाया है? क्या हमने सिखाया है कि कोई रिश्ता अगर नहीं निभता है तो बातचीत कर सकते हैं, तलाक कर सकते हैं या अलगाव के और भी बहुत सारे रास्ते हैं वो अपना सकते हैं, हत्या नहीं। आज हम शादी से पहले कुंडली तो खूब मिलाते हैं, 36 के 36 गुण मिलाते हैं, लेकिन क्या हमने रिश्तों में इंसानियत, संवाद और भरोसे की गांठ भी पक्की की है, उसको टाइट बांधा है? हमारी संवेदना इन जो हत्यारिणी है ना, इनके लिए नहीं है मेरी संवेदना, बल्कि उन बेगुनाह पतियों के लिए मेरी संवेदना है जिनका जीवन बीच रास्ते में छीन लिया गया। यदि आपका मन बदलता है तो किसी की जान लेने के बजाय इंसानियत के रास्ते पर चलिए, ताकि आपका भी वही हश्र ना हो जो इन मामलों में देखने को मिल रहा है। एक जीवन तो ख़त्म हो गया, दूसरा जेल में है। सोचिए ज़रा सा, क्या रिश्ते इंस्टेंट कॉफ़ी हैं क्या, जिन्हें एक क्लिक पे ख़त्म कर दिया जा सकता है? क्या ऐसा है ये इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह हो गया कि आपने बस पकाया और हो गया? महिला सशक्तिकरण के नाम पर कभी कभी ऐसे मामले में ना जो महिला होती है उसको बेचारी बना दिया जाता है, जबकि असलियत में यहाँ बेचारे जो पति हैं ना, वो मासूम हैं, वो मारे गए हैं। कानून का दुरुपयोग करके महिला को ही हमेशा पीड़ित मानने की मानसिकता ना ये पनप गई है, इसी का फ़ायदा उठाती है। सोचिए, क्या यही महिला सशक्तिकरण है? इज़ इट विमेन फ्रीडम? जिसे कभी सिंदूर पहनकर अपनाया, उसी का गला घोट कर आपने मार डाला और फिर मीडिया में सुर्खियां बटोर ली। क्या मिला? रिश्तों में अगर संवाद की जगह हिंसा और हत्या ने ले ली है तो समाज के ताने बाने पर भी सवाल उठता है। क्या हमने बेटियों बेटों को ये नहीं सिखाया कि कोई रिश्ता निभाना मुश्किल अगर होता है तो कानूनन अलगाव भी हो सकता है, रास्ता है अलगाव करने का भी। अगर हत्या करना, ये मतलब संवेदनहीनता और पागलपन की पराकाष्ठा है, अति है ये। रिश्ते कोई इंस्टेंट नूडल नहीं है जो झट से बने और झट से ख़त्म कर दिए जाए। 2 मिनट नूडल नहीं है ये। पति पत्नी के रिश्ते भी अगर मन बदलता है और अलग होने का मन करता है तो कानूनन बहुत सारे रास्ते खुले हैं, हत्या का ही रास्ता क्यों? हमारी मतलब मेरी संवेदना उन बेगुनाह पतियों के लिए है जिन्हें दुनिया से
बेवजह यूं ही बेवजह उनको भेज दिया गया। मेरा संदेश एकदम साफ है कि महिला सशक्तिकरण का मतलब कानून का दुरुपयोग नहीं है, बल्कि समानता, इंसानियत और न्याय है। अगर आपका मन कहीं और है तो अदालत में जाओ यार, तलाक मांगो, अलग हो जाओ, किसी का खून तो मत बहाओ। मतलब नहीं तो क्या होगा, एक ज़िंदगी ख़त्म और एक ज़िंदगी तो आपने ख़त्म कर दी और अपनी ज़िंदगी आपने सलाखों के पीछे ला कर के डाल दी है। और उसमें अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको बेबी होता है, तो उस बच्चे की गलती क्या है जो जेल की सलाखों के पीछे पैदा होता है। और फिर वो जो है बच्चा बड़ा होगा, उसके साथ में कितना बड़ा स्टिग्मा। फिर आपके अपने पेरेंट्स, जो ये लड़कियां जिनके बारे में सब अभी नाम इन लोगों के आ रहे हैं, इनके पेरेंट्स, इनका ख़ानदान, इनका परिवार, आप मतलब ये लोग सोचते नहीं एक बार भी कि ये हश्र करने के बाद भी पकड़े जाएंगे, और पकड़े तो पक्का जाएंगे, उसके बाद क्या। मतलब इतनी सारी फैमिलीज़ आप एक झटके में, आपने इतने सारे मेंबर्स अपनी फैमिली के, नाते रिश्तेदारों सबके एक झटके में आप जो है उसको ऐसे करके ख़त्म कर देते हैं। ये क्या मेंटालिटी होती चली जा रही है, ये क्या मानसिकता होती चली जा रही है, मेरी ये समझ से बाहर होता चला जा रहा है। बहुत परेशान थी, इसलिए छोटा सा वीडियो बनाया। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको अगर समझ में आती है ये मेंटालिटी क्या है, ये कहाँ लेकर के जा रही है। एंड तो जेल में होना ही होना है, क्योंकि पुलिस आपको पाताल से भी ढूंढ करके निकाल लेगी, केस सारे सॉल्व हो जाएंगे। इक्का दुक्का केस ही ऐसे हैं, सिर्फ इक्का दुक्का, जो सॉल्व नहीं हो पाए हैं। आरुषि मर्डर केस जिस तरीके से था, आज तक वो सॉल्व नहीं हो पाया है। लेकिन आपका केस, कोई भी केस फुल प्रूफ नहीं होता है, कोई भी कांड फुल प्रूफ नहीं होता है, पकड़े ज़रूर जाना है। बात का सोचना चाहिए ना, पकड़े जाने के बाद क्या। और फिर एक ज़िंदगी किस तरीके से आपको किसने हक दिया है, किसी परिवार के बच्चे को, किसी के भाई को, किसी के पिता को, कैसे आप जो है, क्या भगवान है? आपको हक किसने दिया है कि आप किसी की हत्या कर सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका मन कहीं और लग गया, आपका दिल कहीं और लग गया है। पैसा और हवस, ये दो चीज़ें, इनको अपने पर जहाँ भी हावी होने दिया गया है, वो रिश्ता, वो परिवार वहीं पे ख़त्म हो गया है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है। मेरे पास तो इस सब का जवाब नहीं है। अगर आपके पास कोई जवाब हो तो मेरे से बिल्कुल कनेक्ट करिए आप कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।